अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल क़य्यूम STS यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, फीफा नॉर्मलाइजेशन के चेयरमैन हारून मलिक ने बिला आखिर पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन कराने का फ़ैसला करके फ़ुटबॉलर को खुशी की खबर सुना दी। 15 दिसंबर 2024 से पहले पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन में नई मैनेजमेंट बॉडी को ज़िम्मेदारी दे दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके साथ शाहिद खोखर भी मौजूद थे। इनका कहना था कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने सूबाई और इलाकाई इंतखाबात की तकमील का मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। हारून मलिक की सरबराही में काम करने वाली NC ने दीगर अरकान मोहम्मद शाहिद, नियाज़ खोखर, सऊद हाशमी और हारिस अज़मत की मावनत से फ़ीफ़ा और एशियन फ़ुटबॉल कॉन्फेडरेशन की निगरानी में तरबियत दिए गए इंतखाबी पर रोशनी डाली मुकम्मल करने के मुताबिक उन्होंने कहा फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने पहले मरहले में चेयरमैन हारून मलिक ने इसके बाद मीडिया से बात करते हुए इस पेशावराना इलेक्शन करवाए, इसके बाद सूबाई इलेक्शन करवाए। इनका कहना है चारों सूबों में ज़बरदस्त इलेक्शन हुए। इसके अलावा 3 यूनिट शामिल थे, इसमें इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, KPK, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। सूबाई सतह पर इलेक्शन का प्रोसेस खुशगवार और सनसनीखेज़ रहा क्योंकि सूबाई इलेक्शन में फ़ैसला बड़े करीबी मार्जिन से हुआ। तमाम ने इलेक्शन में जोश जज्बा से शिरकत की। सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनका कहना है कि इलेक्शन का तमाम प्रोसेस फ़ीफ़ा के अहकामात के मुताबिक हुआ। इलेक्शन रिज़ल्ट आइन के मुताबिक ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन साफ शफाफ हुए, उम्मीदवारों के सामने वोटिंग हुई। पंजाब का नतीजा 17-21 यानी 2 वोटों का फ़र्क रहा। सिंध का इलेक्शन 12-13 1 वोट का फ़र्क रहा। KPK 10-12 2 वोट का फ़र्क रहा। इस बात की अलामत है कि इलेक्शन कितने साफ शफाफ हुए। अब सिर्फ फेडरेशन के इलेक्शन होना है जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल आइन के मुताबिक होंगे। हारून मलिक ने कहा कि जिन लोगों पर पाबंदी लगाई है इनके रिकॉर्ड फीफा और AFC को भेज दिए गए हैं। इन पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि पाबंदी लगने वाले चंद अशखास ने दरख्वास्त दी, इनकी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। वो कमेटी जो बनाई गई थी उनको दरख्वास्त दी जिसने इनकी पाबंदी ख़त्म की है। मुझे उम्मीद है नई कमेटी फीफा फुटबॉल की मैनेजमेंट जो लोग आएंगे वो फेडरेशन को बेहतर तरीके से चलाएंगे। मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ। फीफा ने कोई जिम्मेदारी दी तो कबूल करूँगा। चेयरमैन हारून मलिक ने मीडिया से बात करते हुए इस पेशावराना महारत और सख्त मेहनत पर रोशनी डाली जिसके साथ PFFNC ने ये इंतखाब कराए हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई सतह के इलेक्शन पाकिस्तान में मुंतखब फुटबॉल बॉडी की बहाली के लिए फ़ीफ़ा की जानिब से हमें दिए गए मैंडेट में एक अहम संग मील है। NC ने इब्तिदा से ही एक मुनसफाना शफाफ अमल यकीनी बनाया जिसका आगाज़ तलब की तारीखी स्क्रूटनी से हुआ। इसके बाद ज़िमनी इंतखाबात मुकम्मल हुए। हाल ही में होने वाले सूबाई इंतखाबात में मुल्क भर की फ़ुटबॉल बरादरी ने भरपूर हिस्सा लेकर NC और सिस्टम में एतमाद का इजहार किया। हारून मलिक ने कहा NC ने हाल पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में क्लब्स की शिरकत को यकीनी बनाया। जांच पड़ताल का मरहला इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक बुनियादी कदम था कि सिर्फ हकीकी फ़ुटबॉल स्टेक होल्डर इंतखाबी अमल में शामिल हों। NC ने बुनियादी मैंडेट इलेक्शन के साथ पाकिस्तान के वसी तर ऑप्शंस को मुनज़्ज़म करने के लिए भी बेपनाह काम किया। इनका मज़ीद कहना है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई की मेज़बानी का आज़ाद हासिल करने के साथ साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सरगर्मियाँ बहाल की गई। कौमी ख़वातीन टीम की इवेंट्स में शिरकत को यकीनी बनाया गया। नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने तमाम सरगर्मियों में पेशावराना मेयार को बरकरार रखा। मज़ीद ये कि फुटबॉल इवेंट्स के इनकाद के साथ कुछ कोचेज़ और रेफरी के लिए कोर्सेज़ का एहतमाम किया गया। NC के रुकन शाहिद नियाज़ ने भी इस हवाले से आगाह किया। उन्होंने बताया कि पहले कांग्रेस की तश्कील फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए इलेक्शन होंगे। इस मौका पर NC के चेयरमैन हारून मलिक और दीगर अरकान ने हर कदम पर भरपूर साथ देने पर फुटबॉल बरादरी और मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आइंदा भी साफ शफाफ सिस्टम के तहत मामलात चलाने की भरपूर कोशिश जारी रहेगी। शाहिद खोखर ने कहा कि आने वाली मैनेजमेंट इनकी खिदमत हासिल करना चाहे की तो उनकी खिदमत किसी भी मैनेजमेंट के साथ काम करने को तैयार होगी। जी। और हमारी
خواہش بھی یہ ہے, ڈائریکشن بھی, فیفا کی ڈائریکشن بھی, ہماری خواہش بھی, اور ہم پوری انرجی کے ساتھ جو اگلے سارے سٹیپس ہیں ان کو اسی طرح فیئر اینڈ فری طریقے سے انشاءاللہ کریں گے. اور ناؤ آئی ہینڈ اوور ٹو ریسپیکٹڈ چیئرمین مسٹر ہارون ملک کہ وہ آپ سے باتیں کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا. مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کا آج کل اسکیجول بہت بزی چل رہا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کے فٹ بال الیکشنز بہت کامیابی سے ہونے کے بعد ہم پروونشل الیکشنز کی سٹیج پہ پہنچے. پروونشل الیکشنز ہم نے پچھلے ہفتے کمپلیٹ کروائے اور اس میں 4 پروونسز اور 3 ٹیریٹریز کے الیکشن ہوئے. 4 پروونسز اور 3 ٹیریٹریز یعنی کہ گلگت بلتستان, آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. تو یہ 7 الیکشن ہم نے پچھلے ہفتے میں کنڈکٹ کیے جو نہایت ہی خوش اسلوبی اور ایک پرفضا مقام میں الیکشنز ہوئے. الیکشنز کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہاٹلی کنٹیسٹڈ تھے. الیکشنز کے ریزلٹس جو پریزیڈنٹ جن مارجنز کے ساتھ الیکٹ ہوئے, ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے صوبے میں 12 اور 13 ووٹ ملے دونوں کینڈیڈیٹس کو, سو 1 ووٹ کے ڈفرینس سے. اسی طرح پنجاب میں 17 اور 21 کا تھا, 2 ووٹس کا ڈفرینس تھا. اسی طرح کے پی میں 10 اور 12 کا ووٹ کاؤنٹ تھا جس سے الیکٹ ہوئے. اے جے کے میں پہلا راؤنڈ ڈرا ہوا, سیکنڈ راؤنڈ ڈرا ہوا, جی بی ان اپوز تھا, اور آئی سی ٹی کیونکہ سنگل کینڈیڈیٹ ہے تو وہی نامنیٹ ہوتے ہیں. تو میں تمام فٹ بال کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو انہوں نے جوش اور ولولے سے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا, اپنا مینڈیٹ دیا اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو. اور اب اس سٹیج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم فیڈریشن کی الیکشنز کی طرف اب بڑھ رہے ہیں. تو ونس اگین میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.